हेलो एवरीवन। वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। बायोलॉजी सेक्शन में ये दूसरा वीडियो होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री और फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर कर रखा है। तो अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दोज वीडियो। दोज वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी एग्जाम, स्पेशली फॉर 71st बीपीएससी, जो इसी को टारगेट करके हम ये सारे वीडियो बना रहे हैं। और घटना चक्र से आपको पता होगा कि हमेशा 30 से 35 क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं। तो उन सारी वीडियो को आप देख लीजिए और उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स से प्रीलिम्स निकलने वाला है, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आज के नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें, तो जो कि एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में भी देखेंगे तो इसमें कुछ है नहीं। तो मेटाबॉलिज्म जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन एक्चुअली कहाँ से निकलता है? पहले तो पैंक्रियाज से जो है इंसुलिन, और इंसुलिन कंट्रोल करता है क्या? आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ अगर उसमें कम या ज़्यादा देखने को मिलता है तो इंसुलिन की वजह से होता है, और ये पैंक्रियाज से जो है निकलता है। तो आप ये बात याद रखेंगे, पैंक्रियाज। ओके, तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एनर्जी is stored in liver muscles in the form of ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे एनर्जी जो लीवर में स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन इज ए प्रिंसिपल स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और एनर्जी। In humans, it is stored in liver and muscle cells and can be converted to glucose. So option D will be right here. तो ये बहुत पुराना भी क्वेश्चन है। Which organ of the human body is affected by typhoid fever? ओके, तो अलग अलग एक्चुअली रोगों से, अलग अलग डिजीज से अलग अलग बॉडी के पार्ट जो है इफेक्ट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो कम से कम जो 5-6 डिजीज हैं, यहाँ पे मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगा, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो इंटेस्टाइन जो है, यहाँ पे आप ऑप्शन भी देख करके बहुत आसानी से, स्पाइनल कॉर्ड, लंग में हो सकता है थोड़ा बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो कि टाइफाइड में ऐसा कुछ होता है, तो लेकिन लंग में नहीं होता, ये इंटेस्टाइन में होता है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट हियर। एंड फॉर अदर डिजीज यू कैन सी, लाइक टाइफाइड और कॉलरा में इंटेस्टाइन होता है। टाइफाइड और कॉलरा में इंटेस्टाइन जो है बॉडी का पार्ट अफेक्ट होता है। टीबी, प्लेग, निमोनिया ये सब लंग्स में होते हैं। तो टीबी, प्लेग, निमोनिया ये लंग्स में होते हैं। टिटनस, लेप्रोसी ये नर्वस सिस्टम में होता है, नर्व सिस्टम की डिजीज है। डिप्थेरिया और परटूसिस ये होता है ट्रैकिया। तो इतना कम से कम याद रखेंगे आप। तो इसको आप एक बार और देखना चाहें तो देख लें, इससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं, जब भी बनते हैं बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ एफ्लेटॉक्सिन फूड एडल्ट्रेंट? तो ये लीवर, हार्ट तो ये ब्लड के सर्कुलेशन में काम करता है। किडनी जो है फिल्ट्रेशन का काम करती है, और लंग्स जो है वो ऑक्सीजन के लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये लीवर जो है इफेक्ट होता है। लीवर इज मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड विच इज अफेक्टेड बाई एफ्लेटॉक्सिस, some fungal species of Aspergillus and Penicillium produce aflatoxin that make food toxic. Okay, so liver affect here. The source of the enzyme lipase is, तो ये पैंक्रियाज होता है। और किडनी इसमें ऑप्शन सी दिया ही नहीं है। तो किडनी, और पैंक्रियाज से और क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। तो आप वो याद रखेंगे। फिर द सोर्स ऑफ द एंजाइम लाइपेज इज, देखो यहाँ पे पैंक्रियाज, उसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया है इसने। द एंजाइम विच इज मिक्सड विद फूड इन आवर माउथ इज, तो पेप्सिन, पेरोक्सीडेज, एमाइलेज। एक्चुअली इसे टॉलुइन बोलते हैं, टॉलिन या यहाँ पे देखिए ये, और इसी को एमाइलेज भी बोलते हैं। तो ये दोनों आप नाम याद रखें, या तो ये होता है या तो वो होता है। जो फूड में हमारे सलाइवा होता है उसी में ये होता है। तो मुंह में ही ये चालू हो जाता है और हम जैसे ही फूड को अपने माउथ कैविटी के अंदर रखते हैं, वहाँ से ही डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि पेट में जाने पे ही
वो डाइजेस्टिव वो एब्जॉर्प्शन वहाँ पे होता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे मुंह में रखने के बाद ही फूड को चालू कर दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन स्टमक? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज राइट आंसर। इसको HCl बार कई बार लिख करके आता है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस इज टिप, मिडल पार्ट, पोस्टेरियर पार्ट एंड एज। तो अगर आप जीभ को देखें तो ये जो टिप वाला ये आगे वाला एरिया होता है, ये होता है स्वीट के लिए। पीछे वाला जो होता है वो होता है बिटर के लिए, कड़वाहट के लिए। और आगे का जो होता है वो होता है ये कसैले के लिए, ये होता है बिटर नमकीन जैसे स्वाद के लिए। तो ये आप अलग अलग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो which gland provides both endocrine and exocrine function? So thyroid, adrenal, pancreas. So pancreas is the right answer here. ये इंडोक्रीन एंड एक्सोक्रीन ग्लैंड दोनों की तरह ये काम करता है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल थ्रू आउट द डे। तो इसी से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और बाद में इसी से इसके ही एक्चुअली माल फंक्शनिंग के द्वारा हमको डायबिटीज डिजीज भी देखने को मिलती है। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर? तो स्टमक एंड oesophagus, small intestine and large intestine. So this is little bit confusing because you might be aware about this intestine, but you haven't pay much attention about small and large disease. तो यहाँ पे वो फॉर्म जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ऑप्शन। एलिमेंट्री कैनॉल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन से करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोक्रीन ग्लैंड? तो थायराइड, पिट्यूटरी, लैक्रीमल। तो यहाँ पे लैक्रीमल जो है वो राइट ऑप्शन होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग? तो अभी मैंने ऊपर बताया जीभ के अगले वाले पार्ट से स्वीट का होता है, पीछे वाले पार्ट से अच्छा स्पाइसी जैसा कोई टेस्ट नहीं होता। और ये पंजेंट भी साल्टी टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है। तो ऑप्शन अगर आप देखें स्पाइसी किस में दिया है चौथे में, या तो ये होगा या तो ये होगा। और पंजेंट तो तीसरे को भी इसने ऐड किया है, तीसरा साल्टी तो होता है। तो ऑप्शन C विल बी राइट आंसर। देखिए दोबारा क्वेश्चन इसको इसने पूछ दिया है, वही क्वेश्चन फिर इसने रिपीट किया है। तो अगला क्वेश्चन अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। वाइटामिन्स और न्यूट्रिशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट? तो वीट, बार्ले, राइस, मेज। तो राइस में ज़्यादातर जो है कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं इसका ये मतलब, लेकिन लार्जर सेक्शन जो होता है वो राइस में होता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% वाटर, 20% to 30% water, 10 to 20% water, 30 to 40% water. So option A will be right answer. Actually more than 75% water are in our body. तो ये होता है। और 80% के आसपास करीब हमारे जो सेल होता है, जो बेसिक यूनिट ऑफ और किसी भी ऑर्गेनिज्म का होता है, उसमें भी वाटर होता है, वो भी आप इसी से याद रखेंगे। पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स? तो वाइटामिन की वजह से बहुत सारे डिजीज होते हैं। ये देखिए विटामिन D से रिकेट्स होते हैं, B1 से बेरी बेरी होता है, और A से क्या होता है, रतौंधी होता है, तो ब्लाइंडनेस डिजीज भी जो बोलते हैं। और B3 यहाँ पे जो है वो पेलेग्रा डिजीज होती है। और कोबालामीन इज साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स? तो ये होता है साइनोकोबालामीन, एक्चुअली इसका पूरा नाम है। तो ये होता है ऑप्शन B12 की वजह से। और कौन कौन सी एक्चुअली होते हैं B कॉम्प्लेक्स? B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, और B5 होता है, B6 होता है, ओके। एंड B7 भी होता है, B9 होता है, B12 होता है, B4 होता है कि नहीं? आप ऑप्शन आप बताइए। रिकेट्स D की वजह से होता है, स्कर्वी C की वजह से होता है। तो ये सब डिजीज होते हैं, ये इनको भी याद रखिए। द वाइटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग इज?
तो विटामिन ए से हमने बताया कि जो है रतौंधी होती है, ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं। विटामिन बी से बेरी, विटामिन डी से जो है रिकेट्स, सूखा रोग जिसे बोलते हैं, हमारी हड्डियां जिसमें टेढ़ी या कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन के की वजह से ये क्लॉटिंग वगैरह की समस्या आती है, तो विटामिन के जो है राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स। तो ये वही क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा करके इस दूसरे वाले क्वेश्चन पूछा है। तो आप ये बहुत क्लियर हो जाइए कि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, बस उसको घुमा करके किस तरीके से पूछा जाता है। तो इस वजह से इस वीडियो, ऐसे वीडियो को बार बार देखिए और इसके एक्सप्लेनेशन को समझिए। केवल ऑप्शन टिक करना है कि ए बी सी डी में से कौन सा सही है, तो वो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आप वहाँ पे कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो पीआईक्यू लगाने का मेन मकसद भी यही होना चाहिए कि आप उससे कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और उस क्वेश्चन को कितने तरीके से फ्रेम करके, अगर किसी भी तरीके से फ्रेम करके अगर पूछा जाए तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। वो पर्पज होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, बस ए बी सी ये चिन्ह अगर यहाँ पे सीखना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर एग्जाम में। तो अगले क्वेश्चन की तरह, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज नन एज इर्गो कैल्सीफेरॉल। इसमें ये डी का एक्चुअली होता है कैल्सीफेरॉल, मतलब कैल्सीफेरॉल नाम भी है डी का, तो डी डी का ही कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसको D2 वाले कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं। विटामिन D3 एंड, और ऐसा कुछ है नहीं। तो देर आर टू मेजर केमिकल फॉर्म ऑफ डी, नेमली विटामिन D2 समटाइम्स रेफर्ड टू एज इर्गो कैल्सीफेरॉल एंड D3 समटाइम्स रेफर्ड एज Colque calciferol. Vitamin C is known as ascorbic and vitamin A is known as retinol. Folic acid is name of B9. Okay. तो in human body vitamin A is stored in, विटामिन ए हमारी बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीवर, स्किन, लंग, किडनी, तो दिस स्टोर इन लीवर ओनली। So vitamin A is largely stored in liver in human body. Its chemical name is retinol, whose deficiency cause night blindness. Okay. So which of the following pair is not correctly matched? Retinol, xerophthalmia, tocopherol, बेरी, फिर है साइनोकोबालामीन एनीमिया, इर्गो कैल्सीफेरॉल रिकेट्स। देखो इर्गो ये D2 वाले का ही नाम है ये, और साइनोकोबालामीन ये क्या है, B12, और ये टोकोफेरॉल बेरी, टोकोफेरॉल, और ये टोकोफेरॉल, ये यही गलत है क्योंकि हमने बताया था B1 का नाम जो है B1 की वजह से बेरी होता है, और रेटिनॉल इसको ये भी डिजीज बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, इसमें नॉट करेक्ट ही ऑप्शन पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो विटामिन B1 ऑरेंजेस, विटामिन डी कॉड लीवर ऑयल, विटामिन ई वीट जर्म ऑयल, विटामिन के अल्फा। तो इसमें कई सारे ऑप्शन जो है ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं एक्चुअली, सभी ऑप्शन लगभग करेक्ट हैं। विटामिन बी ऑरेंज में भी होता है, विटामिन डी लीवर जो फिश या फिर कॉड लीवर है उसमें पाया जाता है, विटामिन ई वीट जर्म ऑयल में पाया जाता है। तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन, सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट? ओके, सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट क्वेश्चन इन B12 देयर इज अ कोबाल्ट। ओके, तो ये कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इस बी कॉम्प्लेक्स में मेटल पाया जाता है या फिर ऐसा कुछ नाम बोल दे देगा। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C कॉजेज, तो स्कर्वी रोग, ये विच इज़ वेरी ऑब्वियस, आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम हियर। लीवर स्टोर्स A, B, C एंड D विटामिन्स, तो लीवर इतने सारे विटामिन्स जो है स्टोर करता है। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, मोस्ट ऑफ द बॉडीज बायोकेमिकल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द लीवर, विटामिन A, B, C, D, E के आर स्टोर इन लीवर, सभी विटामिन्स जो है वो लीवर जो है स्टोर करता है। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, ओके, एंड ये सेक्रेट कहाँ से होता है? पैंक्रियाज से होता है। इंसुलिन इज अ प्रोटीन चेन और पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल ऑफ द पैंक्रियाटिक स्लेट, तो ये यहाँ से सीक्रेट होता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स,
Most of the enzymes are proteins only, not lipid, not acid, not alkalis. So those are best substances which are responsible for catalyzing chemical reactions in living systems are बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पे जो है एंजाइम्स ऑप्शन विल बी राइट हियर। विच विटामिन इज फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स एंड इज इसेंशियल इन कीपिंग द स्किन हेल्दी। तो ये तो रेटिनॉल है, ये बेरी बेरी होता है, इसके रिकेट्स होते हैं, तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी के द्वारा होता है। और विटामिन सी में ही आपको मिलेगा साइट्रस फ्रूट में, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस तरीके के फ्रूट्स में मिलेगी। और एक बात और आपको यहाँ पे बता दें, दो वर्ड आप याद कर लीजिए, बी एंड सी। एंड कीड़ा, ये वाटर सॉल्युबल है, एंड ये कीड़ा, कीड़ा आप ऐसे याद रखेंगे, ये जो है फैट सॉल्युबल है। कई बार इस तरीके से भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। और या ये जो है बॉडी में नहीं पाए जाते, ये स्टोर नहीं होते एक्चुअली, इसलिए हमको इसका इंटेक लेना पड़ता है। और ये लंबे समय तक स्टोर भी होते हैं, तो ये थोड़े समय तक स्टोर रहेगा फिर निकल जाएगा। हालांकि आपने देखा लीवर में स्टोर हो रहे हैं, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहता। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज, सो एस्कॉर्बिक एसिड, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी, कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, लगभग लगभग उसमें सारे चीज़ें मिलती हैं। उसमें बस विटामिन सी की कमी आपको देखने को मिलती है, और आयरन की भी कमी उसमें शायद होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, स्कर्वी थाइमीन एंड ट्यूबरकुलोसिस एटीएस, मलेरिया क्लोरोक्वीन। इसमें करेक्टली मैच पूछा है, टिटनस बीसीजी, ये इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। मलेरिया जो है क्लोरोक्वीन, अच्छा क्लोरोक्वीन जो ये ऐसे इसी तरीके का एक मेडिसिन बहुत वायरल हो रहा था कोरोना के टाइम पे, जो कि यूरोप में काफ़ी डिमांड उसकी दिख रही थी, जो इंडिया से सप्लाई हो रही थी, क्योंकि इंडिया उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, सो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। सो फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट शुगर। तो आप इसको कई बार इसमें सब में कंफ्यूजन होता है, ये आप याद रखेंगे, फ्रूट जो है बहुत स्वीट होता है, कोई फ्रूट, तो वहाँ से फ्रूट, हालांकि कोई इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट ही होगा, लेकिन थोड़ा सा आप याद रख करने के लिए वो थोड़ा किसी चीज़ से लिंक करके याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रहता है। द स्वीटेस्ट ऑफ द शुगर इज, अगेन फ्रक्टोज। देखिए दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द वन विच इज करेक्टली मैच्ड, स्कर्वी थाइमीन, ट्यूबरकुलोसिस एटीएस, टेटनस एंड मलेरिया क्लोरोक्वीन। देखिए यही क्वेश्चन फिर पूछ दिया, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है कि द मॉल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से थायराइड, बहुत आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा, आयोडीन नमक खाइए। विटामिन ए इज अवेलेबल इन फ्रॉम पोटैटो, फ्रॉम टोमेटो, फ्रॉम स्पेनिश, फ्रॉम कैरेट। तो कैरेट की से विटामिन ए जो है मिलता है, और लीफी ग्रीन से भी आपको विटामिन ए देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा जो कैरेट में होता है, इस वजह से ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। स्पेनिश में आयरन वगैरह ये सब बहुत सारे ज़्यादा पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, सो अगेन कैरेट। पीनट्स में अच्छा खासा मात्रा में आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, जिसमें देखो कीड़ा आप लिखे, कीड़ा ये क्या था, फैट सॉल्युबल। और कीड़े को अगर आप में डालोगे पानी में तो ये जो है सॉल्युबल भी नहीं होता, आपको कीड़ा कीड़े की तरह ही दिखेगा। अगर आप कभी कीड़ी को पानी में डालिए तो वो होगा नहीं, तो इस तरीके से आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। और बी और सी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, तो यहाँ नन ऑफ द दीज ऑप्शन विल बी राइट हियर। एंड देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन बी एंड सी जो है यहाँ पे वाटर सॉल्युबल है, एंड फैट सॉल्युबल इज ADE, तो इसको आप यहाँ से याद रखेंगे। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ईस्ट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एक्चुअली। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो दिस इज ऑल्सो अगेन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंक्रीजेज ऑक्सीजन इन कार्बन cycle occurring on earth,
carbon cycle occurring on Earth, respiration, volcanic eruption, decay of organic matter, photosynthesis। थोड़ी सी विजिबिलिटी में दिक्कत है, लेकिन आप अगर हमको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ऑप्शन डी जो है, फोटोसिंथेसिस की वजह से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रो carbon dioxide is absorbed and oxygen is released. Okay, the process of photosynthesis increases oxygen in the carbon cycle on Earth. During expiration, the diaphragm becomes, तो इसमें फ्लैटेंड, डोम शेप्ड, नॉर्मल और ऑब्लिक। तो ये डोम शेप का हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज कंसिडर एन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट। तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट क्या है? तो ये ऑप्शन सी जो है, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड जो है होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसमें ऑप्शन एक्चुअली ई भी आप करेक्ट कर सकते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो नहीं होगा, ऑक्सीजन। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में ओजोन है तो ओजोन भी जो है पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन सही है लेकिन हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में सही नहीं है, ये उसके ऊपर जो है सही है, इसीलिए उसको ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। द क्लिनिकल डेथ टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज नो पल्स, देयर इज नो हार्ट बीट, एंड pupils are fixed and dilated and there is no reaction to light, all the above three conditions are present together। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी है, इसमें आप उसको तभी डेथ जो है डॉक्टर डिक्लेयर करता है। व्हाट इज पर्टिकुलेट मैटर? तो सॉलिड वेस्ट, एयर पॉल्यूटेंट, वाटर पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट। तो एयर पॉल्यूशन है ये एक्चुअली, PM 1, PM 10 और PM 2.5 ऐसा कुछ होता है। तो दो ये पर्टिकुलर मैटर होते हैं जो एक्चुअली ये साइज को बताते हैं कि इतना साइज का अगर पोल्यूटेंट हो जाएगा तो हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है और बहुत ज़्यादा घातक होता है। आप देखेंगे अगर दिल्ली में अगर आप रहते हैं या फिर दिल्ली में कभी आए होंगे तो वो जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे ये सब इंडिकेट भी करते हैं कि पॉल्यूशन लेवल किस लेवल का है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ नर्व, ब्लड, स्किन, लंग्स। इसको हमने ऊपर ही एक जगह पे सारे डिजीज, कई सारे डिजीज को जो है बताया भी था। इट इज एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज ट्री रिलीज लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज हार्मफुल गैस एट नाइट, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करता है, हालांकि ऐसा नहीं होता नॉर्मल था जो है। लेकिन अगर आप मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री स्पेशली, और भी कुछ ट्री है, रात में ये अपने उल्टा जो है कि ऐसे करने लगते हैं। इसलिए पेड़ के नीचे अगर आप कभी सोएंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है कंपेयर टू जहाँ पेड़ नहीं है। तो ऐसा भी कई फील होता है, स्पेशली मैंगो ट्री के नीचे अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि वो रात को फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देते हैं। बहुत थोड़ी मात्रा में करते हैं, ऐसा भी नहीं है पूरा, जितना ऑक्सीजन दिया नहीं उससे ज़्यादा जो है लेने का काम करने लगते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इन ममल्स द डायफ्राग्राम्स इज फ्लैटेंड, ये ऊपर अभी हमने देखा। इन हाउ मेनी स्टेप्स CO2 इज रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन? तो ये थ्री स्टेप में होता है ये। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम, the most important cell type associated with the immunity of body is, तो लिम्फोसाइट होता है ये, RBC, प्लेटनेट और लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट को बोलते हैं। निमोनिया इज नेम फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर, सॉरी, ल्यूकेमिया is a name for several types of cancer that originate in the bone marrow and cause a large number of abnormal blood cell to form. Which blood cell is this? तो ये वाइट ब्लड कार्पुस्कल्स है और रेड ब्लड कार्पुसल्स। ये ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन हियर। तो द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग, तो ये 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। ऐसा नहीं है कि 10-20 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर ही होता है। इसीलिए डॉक्टर 1 यूनिट या तो 2 यूनिट निकालते हैं, ऐसा होता है। द फंक्शन ऑफ होमोग्लोबिन इज, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है। व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन? तो
थिक वॉल्स ऑफ द आर्टरिया, थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, हार्ट वॉल्व्स। तो ये हार्ट वॉल्व, ये ऑप्शन सी विल बी राइट है। इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपेटिबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर को भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल ओ वाले को वो चढ़ा दे रहे हैं, ठीक है चढ़ा सकते हैं आप, लेकिन आरएच फैक्टर जब तक नहीं मिलता है तब तक वो सही नहीं माना जाता। तो आरएच फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी को ब्लड चढ़ाने से पहले टेस्टिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर ब्लड प्रेशर। तो ये बहुत अमीटर से तो करंट मापते हैं, एनीमोमीटर और ये स्फिग्मोमेनोमीटर। इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड। तो ये जो है ऑप्शन ई विल बी राइट हियर। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। द फंक्शनल लाइफ टाइम ऑफ, और ये वाइट ब्लड सेल, एक्चुअली वाइट ब्लड सेल का एक फॉर्म है, तो जबकि यहाँ इसमें कोई ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं लग रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो इरिथ्रोसाइट्स जो है हेल्प इन, इरिथ्रोसाइट जो है रेड ब्लड कार्पुस्कल्स है। द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म इन, तो दिस वाज डन इन साउथ अफ्रीका एंड वो ऑलमोस्ट अनसक्सेसफुल था, कुछ दिन में उसकी डेथ हो गई थी। द सक्सेसफुली हो गया था लेकिन कुछ समय बाद उसकी डेथ हो गई थी। द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर इज, यूनिवर्सल डोनर जो है ओ है, ओ निगेटिव, ऐसे एक ओ पॉजिटिव होता है, तो आप याद रखेंगे ओ निगेटिव वाले को ही सबको दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमिन्ड बाय, तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी आरबीसी, शेप ऑफ आरबीसी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। इट्स inheritance is developed not based on 2 but 3 contrasting characters, genes or alleles which determine the trait। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी राइट हियर। द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज, तो जो है ये ए बी है, और ए बी पॉजिटिव ब्लड, ए बी पॉजिटिव जो है ये यूनिवर्सल, एक ए बी माइनस भी होता है, तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं है, और ये है पॉजिटिव वाला, और ओ माइनस ये यूनिवर्सल डोनर है। अगर ऑप्शन नहीं दिया है ओ माइनस तो ओ मान लेंगे, लेकिन वो प्रिसाइज ऑप्शन होगा। माई मियोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल, तो ये आयरन को कंटेन करता है, इसीलिए देखिए महिलाओं में आयरन की कमी भी देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लड उनके अधिकतर वो निमोनिया की शिकार हो जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, तो ये डायलिसिस बोलते हैं इसको, यहाँ पे पैरालिसिस और ये सब कुछ मीनिंगलेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, तो ये होता है प्लाज्मा। ओके, तो प्लाज्मा जो है फ्लूइड पार्ट होता है। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इन द ब्लड इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सिकल सेल एनीमिया, हेमेटोमा, हेमोफीलिया। तो ये सिकल सेल एनीमिया में होता है। सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, जैसे जैसे मान लीजिए ये वेन्स है, और यहाँ पे वेन्स जो है थोड़ा सा इधर निकली हुई है और ये इधर निकली हुई है, तो ये क्या होता है, नॉर्मली जो हमारा ब्लड सेल होता है ऐसा ऐसा होता है, तो ये चाहे इधर जाना चाहे इधर जाना चाहे वो आसानी से चला जाता है। लेकिन सिकल सेल में क्या होता है, ये सेल्स जो है ये ऐसे, सॉरी बन नहीं रहा, मतलब ऐसा सिकल सेल की तरह हो जाता है, ताकि यहाँ पे जाकर के ना ये रुकने लगता है, रुकने की वजह से इस वजह से दिक्कत आती है। लैक ऑफ विच सब्सटेंस कॉजेज डायबिटीज इन अ पर्सन, तो दिस इज इंसुलिन विच कॉज डायबिटीज। फिर लैक्टीन्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, सो फैट ऑब्जॉर्प्शन, तो ये फैट ऑब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। ये सब बहुत आसान और बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, और ऊपर वाला अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज,
तो ये होता है लिम्फोसाइट, जो कि वाइट ब्लड सेल का पार्ट होता है, हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ रखा है। इन टैकियार्डिया इन टैकीकार्डिया द हार्ट रेट बिकम्स स्लो, नॉर्मल, फास्ट। तो ये फास्ट हो जाता है इस एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी पर मिनट इज, तो ये 1200 सीसी होता है। ओके, तो 1200 सीसी होता है। विच वन among the following gland is present in pair in human body? तो एड्रिनल, लीवर, पेनक्रियाज, पेनियल। तो लीवर ये सब जो है पेयर में तो नहीं होते, बस पहला वाला होता है एड्रिनियल। द फिल्ट्रेशन यूनिट इन ह्यूमन किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। फिल्ट्रेशन यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन होता है एक्चुअली। न्यूट्रॉन और न्यूरॉन, न्यूरॉन तो माइंड में होता है, नेफ्रॉन जो है इन्हीं से फिल्ट्रेशन का काम होता है। In humans, the kidney are part of which system? Kidney is part of excretion, not respiratory, not nutrition। ये तो मीनिंगलेस लग रहा है, ये इसका ये तो है नहीं, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। और नर्वस सिस्टम से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोइंसोफ्लेग्राम, ईईजी, और एक ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ओके, तो ये होता है ब्रेन के लिए, ये होता है हार्ट के लिए। इसमें देखो सी आया हुआ, तो कार्डियो से आपने रिलेट कर लेंगे, तो कार्डियो किसके लिए होता है, रनिंग उनके लिए, तो उसके लिए तो ब्रेन जो है ऑप्शन सही होगा। द रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच एक आर, तो इंफ्रारेड जो है यूज होता है। यूवी तो यूज नहीं कर सकते, माइक्रोवेव भी नहीं यूज कर सकते, एक्सरे भी नहीं यूज कर सकते, तो इंफ्रारेड जो है यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज कॉल्ड द थर्ड आई ऑफ द ह्यूमन बॉडी? सो दिस इज पीनियल। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड होती है, मेमोरी और लैक्रिमिनल ग्लैंड, ये सब ऑप्शन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक? तो इरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीटोसिन, पेंसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो ये ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन एक्चुअली इसी की वजह से ना, जैसे माँ को लव हार्मोन्स इसको एक्चुअली कर सकते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, फीमेल के जो मिल्क हैं वो आ जाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन? तो आरएनए, इन्वर्टेज, एस्कॉर्बिक एसिड, ये हार्मोन्स तो ये इंसुलिन ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले अ रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड? देखिए वही है जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऐसा है जो मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन? तो आयोडीन के लिए तो थायरोक्सिन, इंसुलिन मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो थायरोक्सिन है। इंसुलिन क्या बोलते हैं, डायबिटीज के लिए होता है, पैनक्रियाज से वो। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, तो ये ब्रेन में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्हांसमेंट ऑफ इनेट सिस्टम, function of system, development of system, autotrophic action of the system? So option C will be right here, autotrophic action. Body temperature is regulated by hypothalamus, thalamus, cerebellum and medulla, तो B option will be right here. Regulates body temperature, so hypothalamus. Okay, हाइपर, जैसे लोग बोलते हैं हाइपर हो जा रहे हैं, बहुत गर्म हो जा रहे हैं, तो उस तरीके से थोड़ा सा आप अगर रिलेट करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। वेयर इज द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड? सो इट इज इन स्पाइनल कॉर्ड। आपके जो, अगर आपने तिरंगा वाली मूवी देखी होगी, इसमें बोलता है छोटा दिमाग होता है पीछे, तो वही वाला पार्ट होता है सर के एकदम पीछे, जहाँ पे गला जो है लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग organs in the body control the body balance? So सेरिबेलम, ईयर, रीड, ये दोनों तो अजीब ही ऑप्शन दे दिए हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। सेरिबेलम एक्चुअली आल्सो नोन एज द लिटिल ब्रेन, सेरिबेलम। और ये देखिए, ये लिटिल ब्रेन, लिटिल ब्रेन इसको बोलते हैं, और रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। ओके, तो इसमें ऑप्शन डी क्यों दिया है? ऑप्शन ए जो है होना चाहिए इसमें। चलिए,
which hormone stimulates the thyroid gland to secrete thyroxine? तो ये TSH है. Input and output nerves meet at meets at central nervous system. So option B will be right. Here, reproduction and embryo development. Which of the following range is used to know the development of the fetus in womb? तो अल्ट्रासाउंड का नाम आपने सुना होगा. अल्ट्रासोनिक वेव जो है यूज होता है. द फीमेल सेक्स हार्मोन इज, तो एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन. ओके, एस्ट्रोजन जो है इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, थोड़ा सा देख लीजिए. एंड टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल होता है, और इसमें एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन जो है फीमेल होता है. एम्ब्रियो इज फाउंड इन सीड्स में एम्ब्रियो होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ, सो ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, क्रोमोसोमल चेंजेस, सफलिंग ऑफ जीन्स. इसमें ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर? तो फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है, यूटेरस या ओवरी या फिर इन, ये फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट. तो अब प्लांट किंगडम की तरफ आते हैं. आज बस थोड़ा सा और कर लेते हैं क्योंकि अगले वीडियो में समाप्त भी करना है. फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, तो क्लोरोप्लास्ट, ये बहुत ही आसान है. माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस बोलते हैं, और न्यूक्लियस को आप जानते ही हैं, तो इसमें ऑप्शन सी विल बी राइट. द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, बहुत लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह ही ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में आता है. एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इनसाइड साइटोप्लाज्म इज, तो स्ट्रोमा होता है एक्चुअल साइट. सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन क्लोरोप्लास्ट, दिस इज राइट वन. एंड which of the following statement is true for breathing? Question number 5. Which of the following statement is true for the breathing process? Energy is never released. ऐसा तो होता नहीं. Energy is released and stored as ATP. Energy is released and stored as ADP. No, stored as ATP. Which of the following is not a component of chlorophyll? तो क्लोरोफिल का कौन कंपोनेंट नहीं है? कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन. तो कैल्शियम ऐसा नहीं है, कैल्शियम ही है राइट वन हियर. प्लांट्स अपीयर टू बेंड टूवर्ड्स लाइट ड्यू टू, तो ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन्स एट शूट टिप, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन्स एट रूट टिप, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन्स टूवर्ड्स शेडी साइड ऑफ रूट. तो ऑप्शन सी विल बी राइट हियर. Water passes from the soil into the root by the physical process is called, तो इसको बोलते हैं osmosis. Which metal ion is found in chlorophyll? तो ये पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है. तो मैग्नीज भी कई बार देखा है, मैग्नीशियम और मैग्नीज में कंफ्यूज नहीं होंगे. The process by which plant produce food is called, so that is called photosynthesis in the presence of light. Which of the following the chlorophyll in photosynthesis is used for? Reduction of CO2, breaking down water molecule, no function, absorbing light. तो absorbing light जो है करेक्ट ऑप्शन है. अगर इसके एक्सप्लेनेशन ऊपर वाले को पढ़ेंगे आप तो आप सही से पता पाएंगे. तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ सनलाइट रेड एंड ब्लू, एंड क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू ही जो है एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड रेड नो. सो ऑप्शन ए विल बी राइट. The branch of botany related to study of photosynthesis is, तो इसको बोलते हैं प्लांट टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी तो बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं. इकोलॉजी वगैरह आप जानते ही हैं. वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ए लीफ? तो ये वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सेल्स ऑफ ए लीफ? तो साइटोप्लाज्म, पोरस, माइटोकॉन्ड्रिया. Photosynthesis takes place in all chloroplast containing cells of the plant, that is in all green part of the plant. This process occurs particularly in mesophyll tissue of leaf. So option D will be right here. The ones who discovered photoperiodism in plants are Garner and Allard, Stewart and Salisbury, Thiman and Scrooge.
तो ऑप्शन ए विल बी राइट. The process of breaking down organic matter by microorganism is called. So this is called decomposition. Fermentation yeast के द्वारा होता है. तो that's all for today, and I hope you are enjoying this video, and please watch other video as well. Those are equally fruitful for 71st BPSC. Thank you for watching.